ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। So, I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 7th chapter में प्रवेश कर चुके हैं। लास्ट वीक नहीं हुआ because of Gita chanting competition. So we'll start the chanting first and then discourses. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्या विद्धि प्रकृति में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। सो 3 श्लोक हो गए हैं। हम थोड़ा सा उसको पुनः देखेंगे और फिर चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। लास्ट श्लोक ऑफ 6th चैप्टर। श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं सारे योगियों में जो मेरे अंदर मन लगाया हुआ व्यक्ति है और श्रद्धावान है, मेरा भजन करता है, वह मेरे लिए युक्ततम है, माने वह परम श्रेष्ठ है। भगवान ने 2 शब्द यूज किया, मद्गतेन अंतरात्मना और श्रद्धावान। अब यहाँ भगवान बिना पूछे ही शुरू करते हैं अर्जुन को कहने का कि मेरा जो स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने ये कह दिया क्या, मद्गतेन अंतरात्मना, मेरे अंदर जो अपना मन लगाता है, बट मेरे अंदर तो मैं कौन। तो भगवान शुरू करते हैं मय्यासक्त मना पार्थ। 15 दिन हो गया है इसलिए थोड़ा रिपीट करते हैं। मेरे अंदर आसक्त चित्त वाला जो है, योगम युञ्जन मदाश्रयः, मुझ पर जो आश्रित है और जो सदा योग की साधना करता है, ध्यान योग की, क्योंकि पीछे का अध्याय क्या था, ध्यान योग, तो वही कंटिन्यू करना पड़ेगा। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझे समग्रतया
वह जानेगा। कैसे जानेगा? वह तुम सुनो। और इस तरह से भगवान ये चैप्टर का प्रारंभ करते हैं। देखिए, इन शब्दों को भी थोड़ा सा पुनः देख लेते हैं। मूल बात क्या है? भगवान का प्रॉमिस, भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? यज्ञ ज्ञात्वा, जिसे जानकर, न इह भूयोन्यथा ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसे जानकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। इसलिए व्हाट्सएप बंद। हाँ, कुछ जानना नहीं है अभी तो व्हाट्सएप बंद, मेल बंद, सब कुछ बंद। आया ख्याल में? सो इस तरह से भगवान अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि मुझे जान लिया तो और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। तो ऐसा जो भक्त है वो किस प्रकार से भगवान को जान सकता है? तो पहली शर्त है मद्गतेन अंतरात्मना। तुम अपना मन, अपना अंतःकरण मुझ में लगाओ। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम तत्वोन्मुखी बनो। तत्व जो है इस संसार का, उस तत्व के प्रति अपना मन लगाओ। भगवान माने तत्व। तत्व प्रेमी बनो। चित्त वृत्ति जब तत्व के प्रति आकर्षित होती है तब साधक की साधना, भजन शुरू होता है। पुनः बोलती हूँ, साधक की चित्त वृत्ति जब परमात्मा के प्रति जुड़ने की कोशिश करती है तब समझो कि आपकी साधना शुरू हुई है। तब तक नहीं। मैंने जिंदगी भर आपने अगरबत्ती लगाई, दिया किया, भगवान को फूल चढ़ाया, नैवेद्य चढ़ाया, लेकिन जब तक आपकी चित्तवृत्ति उनके साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करती, मैं ये नहीं कहती हूँ, आचार्य लोग ये नहीं कहते हैं कि जुड़ जावे, जुड़ने की कोशिश शुरू करते हैं तो आपका भजन शुरू हुआ, ऐसा समझा जाता है। माने चित्तवृत्ति भजनीय के साथ जुड़ जावे तब उसे भजन कहलाता है। ये है भजन की एक अलग व्याख्या जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है आपको धक्का लगा होगा, क्यों तो शायद मेरा भजन हुआ है कि नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, जब हम बोलते हैं हे भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे आरोग्य दो, मेरा जो जो आप प्रार्थना करते हैं, ये सारी प्रार्थनाएं करते समय भी, हेलो बिल्कुल अटेंशन से सुनना, सारी प्रार्थनाएं करते समय भी आपकी चित्त वृत्ति में मेनी टाइम्स, नॉट ऑलवेज, वह बेटा जिसको आप चाहते हैं कि यूएस में एडमिशन मिले वगैरह वगैरह, कनाडा में मिले वगैरह, जो भी, या बेटे की शादी हुई, जो भी आप चाहते, वो व्यक्ति या वो चीज चित्त में रहती है। परमात्मा, पकड़ रहे हैं मेरी बात को? वेरी सटल है बट पकड़ा। वो बेटी जिसका शादी करना वो चित्त में रहेगी। भगवान से जुड़ना ये एक अलग बात है। सो द पॉइंट इज दिस, वो भजनीय का जब ध्यान लगने लगता है तब भजन करने वाले को समझ में आता है कि ओ नाउ आई हैव यूनाइटेड विद भगवान, माने मेरी चित्त वृत्ति अब भगवान से जुड़ी है। इससे अलग बात है जो बड़े फकीर टाइप हो गए हैं, जो बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, इसका कौशल प्राप्त कर लिया है भगवान से जुड़ने का, वे प्रार्थना न करें और कुछ काम करें संसार का तो भी जुड़े रहते हैं। अरे बेटे, तो भी वे उनसे जुड़े रहते हैं। ये एक कला है, ये एक मेच्योरिटी है इन साधना। सो ये दो बातें हैं। Even if you pray, you do part, you do puja, you are not connected many times. And here you don't do puja, japa, but you are connected.
मूल बात है कि भगवान से अपनी चित्तवृत्ति को जोड़ देना है, इधर उनके रूप से, उनके नाम से, या फिर वो जो तत्व है उससे, वो विराट पुरुष से। तो इस तरह से यहाँ पे कहा जाता है, पहली बात, प्रभु कैसा है, प्रभु कौन है, ये हम कैसे जाने? ये रूप तो मालूम है, नाम भी मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली प्रभु कौन है, भगवान कौन है, ये जानने के लिए, ये जनाने के लिए भगवान इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना, वेरी प्रैक्टिकल। सो चित्तवृत्ति प्रभुगत तद्गतेन, तद्गतेन माने प्रभुगत, प्रभुगतेन होने का अभिप्राय क्या है, वह अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भगवान प्रॉमिस करते हैं। चूंकि बिना जाने ही तुम्हारी वृत्ति मुझ में आसक्त हो गई है, मैंने जानते नहीं है भगवान के, बट ऑल द टाइम राम 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 राम, भगवान भगवान, हर चीज में भगवान की दया है, भगवान कृपा करे, मैंने एक तरह से भगवान से काफी आसक्ति हो गई है। आसक्ति का अर्थ क्या होता है ये भी जान लो, बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं पहले, आज और एक बताती हूँ। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता माने क्या, नहीं समझा, पूरा संस्कृत तो जानना ही चाहिए। तद विस्मरणे, उनका विस्मरण हो गया, भगवान को भूल गए, तो परम व्याकुलता, मन व्याकुल हो जाता है, पूरा दिन भगवान को याद नहीं किया तो मन को दुख होता है ना। हाँ, इसी को नारद भक्ति सूत्र ने बोला, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, माने ऐसा होवे कि वो आज का दिन फुकट गया, व्यर्थ गया, ऐसा जब लगने लगे तो समझो कि आपकी भगवान में आसक्ति हो गई है। संसार में भी जिससे आसक्ति है, दिन में एक बार उसका फोन आना चाहिए, फोन नहीं आया, हो गया, समझ में आती है बात है। तो इसलिए आसक्त मना है। आसक्ति का और एक लक्षण भी जान ले, मन जिससे आसक्त होता है अपने सुख और संतोष के लिए उसी का आश्रय लेता है। आसक्ति जहाँ है, इसमें है, उसका आश्रय लेता है। आश्रय लेता है माने उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है। फोन से करो, व्हाट्सएप के करो, बट उनको लगता है कि आज पूरा दिन में उनसे बात नहीं हुई, तो उसका आश्रय लेता है, सुरक्षा के लिए उसी का आलंबन लेता है। उसके मन में ऐसा उनका भरोसा उसमें हो जाता है जिनमें उसका मन आ सकता है, और जब वह सुरक्षा उस व्यक्ति से हट जाती है तब उसका मन दुखी हो जाता है। समझ में आता है? माने मैंने जिसके ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर, बेटे, पति, जो भी फ्रेंड, गुरु, जहां आपने भरोसा रखा है वो भरोसा वहां पे पूरा नहीं होता है तो आपका मन दुखी और व्याकुल हो जाता है, आप अपने को निराधार महसूस करते हो, और इसी को कहते हैं आसक्त मनाहा। पकड़ी बात? एक है तद्गतेन अंतरात्मना, चित्त वृत्ति उससे जुड़ जाए। देखिए बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। हाउ यू नो कि आपका भजन, आपकी साधना अच्छे से हो रही है, उसकी ये टिप्स है। मद्गतेन अंतरात्मना, भगवान कहते हैं चित्त वृत्ति उनसे जोड़ो। दूसरा है मैया सक्त मना पार्थ, ये पार्थ मुझ में आसक्त मन वाला हो जा, तू भगवान के प्रति आसक्ति हो गई, उनकी पूजा नहीं की, उनका जप नहीं किया, पाठ नहीं किया, तो चित्त को बड़ी व्यग्रता होती है ना, दुख लगता है कि आज पाठ नहीं हुई। तो आप समझो कि
आप आसक्त मना है। तीसरी कंडीशन भगवान ने जो रखी है, क्योंकि ये कंडीशंस के ऊपर ही पूरा चैप्टर खड़ा है, ये फाउंडेशन की बातें हैं, इसलिए मैं पुनः रिपीट भी करती हूँ। योगम युंजन, इसका अर्थ है केवल आसक्ति है ऐसा नहीं, उसकी क्रियात्मक साधना भी करता है। मैंने कुछ जो भी पाठ पूजा जप मेडिटेशन जो करना है वो करता है। योगम युंजन, युंजन शब्द माने भगवान से जुड़ने की कोशिशें, प्रयत्न, साधनाएं करता है। और इसीलिए ये बहुत एक कहे कि यही बहुत महत्व की साधना है कि हम जुड़ने की कोशिश करें। बाकी जो कुछ भी हम सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आर वी कनेक्टेड विथ हिम बाय आवर माइंड? ये क्वेश्चन बहुत, क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते आप लोग, $1000s का ये क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक छोटी सी एनेक्डोट कह के इसको समझाने की कोशिश करूंगी। एक संत थे, खेती में काम कर रहे थे, खेत में ऐसे ही काम कर रहे थे। साधक आता है, साधक खड़ा रहता है, गुरुजी मुझे उपदेश दीजिए। जी आता हूँ। और वे क्या करते हैं, वो धान के छोटे पौधों को गमले से उठाकर जमीन में गाड़ते थे। छोटे छोटे जो पौधे हैं उसको गमले से निकाल के जमीन में, खेत में जहां होना चाहिए वहां पे लगा रहे थे। तो शिष्य जो थे, वो जो साधक जो आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले कि तुमसे जो बात करनी है उसका जवाब तो मैं प्रैक्टिकली दे रहा हूँ, क्या बात करनी है? तो कह दिया कि मन मेरा लगता नहीं है। तो वो संत ने कहा कि मन को विषयों के दलदल से निकालकर प्रभु के साथ जोड़ो। मैं भी वो गमले से जो छोटा सा है उससे हटाकर बड़े खेत में लगा रहा हूँ। आप भी विषय जो है उससे चित्त को उखाड़ कर परमात्मा के साथ जुड़िए। और ये इजी तो नहीं है, कठिन है, बट असंभव नहीं है। ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों मन जुड़ता नहीं है? जन्मों जन्म का विषय के दलदल में फंसा हुआ मन इतना जल्दी उखड़ता नहीं है। तो अभ्यास दोष पड़ गया है, वो अभ्यास पड़ा है विषयों की ओर जाने का, और इस अभ्यास दोष के कारण चित्त वृत्ति परमात्मा में जुड़ती नहीं। इसीलिए एक बार पाठ कर लिया, एक बार गीता सुन ली, एक उपनिषद सुन लिया, लोग कहते हैं हो गया। ऐसे नहीं होता है। अखंड स्मरण के लिए अखंड साधना करनी पड़ती है। तीसरा शब्द है या चौथा शब्द है मदाश्रय। तत्गतेन अंतरात्मना मय्यासक्तमना योगम युञ्जन। चौथा है मदाश्रय। भगवान कहते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार इस शब्द के बारे में बहुत गलतफहमियां होती है। मत आश्रय, ईश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं मुझसे जुड़ने की साधना मेरे आश्रय में रहकर कर। ये ऐसे, हाँ ऐसे नहीं समझेगा, आपको थोड़ा मनन चिंतन करना पड़ेगा, और उनकी कृपा से ये बातें अंदर क्लिक होती है, प्रकाश हो जाता है इन बातों के अर्थ में। मतलब भगवान कहते हैं आप मुझसे जुड़ने की साधना तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, बट आप मेरे आश्रय में रहकर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मदाश्रय क्या मतलब हुआ? बिल्कुल अटेंशन से पकड़ लेना, आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप सिंसियरली साधना करना चाहते हैं तो ये सारी बातें आपको बहुत बेनिफिट देगी, क्लैरिटी देगी। जब आप कर्ता प्रधान होकर डूअरशिप से साधना करते हो तो फिर बहुत कठिनाई आती है। डूअरशिप माने मैं भगवान से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, मैंने 4 घंटा जप किया, आया मैं किया, लेकिन आप यदि ऐसा कहे कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं अपने मन को आप में जोड़ सकूंगा,
फर्क पड़ा? मैं कोशिश करते रहता, जब किया, पूजा किया, बट मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। तो कर्ता प्रधान साधना से बहुत कुछ लाभ नहीं होगा, ये बिल्कुल सच्चाई है, संतों की वाणी है। इसीलिए भगवान ने ये शब्द डाला है मदाश्रयः, मेरे आश्रय में, माने ये बातें चित्त में पक्की रहे कि जिसके साथ जुड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, उसकी इच्छा से ही, उसकी योजना से ही सब कुछ हो रहा है। ये बातें समझने को समय लगता है, कुछ महीनों बाद, सालों बाद, लेकिन जब समझ जाती है तो चित्त में अपार शांति का प्रागट्य हो जाता है। क्योंकि बाद में आप ये सोच, आपके अंदर ये व्यग्रता, ये चिंता आएगी ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चित्त ईश्वर से जुड़ने के लिए अवेलेबल हो जाता है, यही बात। नहीं तो आधा समय चित्त ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये कैसे करूं, किसको बुलाऊं, क्या करूं, है। तो चित्त में जब ये बात दृढ़ हो जाए कि सब कुछ उनकी योजना से, उनके संकल्प से, उनके आदेश से हो रहा है, सारे पंच महाभूत, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, पहाड़, नदियां, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ऑल द जीवास, everybody, everything is doing their duty according to his आदेश, उनके संकल्प से सब कुछ चल रहा है। ये बात लग गई मन में, पक्की हो गई, तो श्रवण में और ध्यान में आपका मन उस परमात्मा से जुड़ जाएगा। आया? ये मन जब खाली होगा, इस तरह की चिंताओं से विनिर्मुक्त होगा, तब उसकी कृपा से चित्त जुड़ जाता है। और इसीलिए आश्रय भाव ये बहुत बड़ी देन है, बड़ी कृपा है भगवान की कि हम उनके आश्रय में साधना करें। कर्ता प्रधान साधना से बहुत लाभ नहीं होता है। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखना, ये एक पंक्ति देकर, मैंने बोलकर, मैं इस मदाश्रय शब्द को और गहराई में समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं तुलसीदास जी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब न कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। यहाँ पे कहते हैं अब न कछु चाहिए, माने मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब हुआ निष्कामता, कामना नहीं रही, निष्कामता आ गई मेरे मन में। परंतु हेलो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किंतु निष्कामता आ गई, किंतु वह मेरे साधना के, मेरे प्रयत्न के कारण नहीं आई, आपके अनुग्रह से, कृपा से कामनाएं छूट गई। आई बात? आप हम यदि ऑब्जर्व करें, मैंने हम सब, तो हमारे अंदर एक कर्ता प्रधानता कब होती है और ईश्वर आश्रय कब होता है, उसका परसेंटेज हम निकाले तो मुझे लगता है कर्ता प्रधान ज्यादा रहते हैं, राइट। कभी कभी बोल देते हैं उनकी कृपा से, बोल देते हैं, अथवा मन में हम सोच लेते हैं कि ये तो उनकी कृपा के बिना होने जैसा नहीं था, बट हो गया। बट मेनी टाइम्स वी आर कर्ता प्रधान। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कभी कभी रामचरितमानस की भाषा, माने ये दोहे, चौपाइयां समझ में नहीं आती है, अपने आप से कुछ भी समझ लेते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैंने मार्क किया है, ऑब्जर्व किया है, नोट किया है कि अपन स्वयं जब ऐसे ही कुछ अर्थ करते हैं बिना बड़े आचार्यों की, विद्वान आचार्यों की टीकाओं के बगैर, यस,
आई विल एम्फेसिस ऑन टीका, और इसीलिए मैं भगवान भाष्यकार की टीका को सर्वश्रेष्ठ मानकर गीता पढ़ने की और पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अपने आप से मीनिंग निकालना, ऐसे ही रामचरितमानस में भी यदि हम मीनिंग निकाले तो क्या आएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा रखना, दीन दयाल अनुग्रह। यहाँ क्या है, आपकी कृपा से मुझ में ये चीज आई है। कितना है ना, समझ में। सो द पॉइंट इज दिस कि मदाश्रय, आपकी कृपा से मेरा स्वभाव संत जैसा हुआ है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो जो कुछ भी हमें बदलाव होता है हमारे अंतःकरण में, पॉजिटिव बदलाव, उसका श्रेय भगवान को अवश्य देंगे। तो इस तरह से 4 शर्तें कहो या 4 फाउंडेशन की बातें कहकर भगवान इस अध्याय को शुरू करते हैं, और हम आते हैं अभी इस अध्याय का रूपरेखा विहंगावलोकन करने की शुरुआत करते हैं। सो देखिए, फिर चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे। प्रभु का स्वरूप क्या है और उनसे जुड़ने का फल क्या है, ये सारी बातें प्रभु अब आगे बताने जा रहे हैं, और यही भगवान की प्रतिज्ञा है। सो चौथे श्लोक से 3 श्लोक हो गए। चौथे श्लोक से भगवान 7वें श्लोक तक अपने बारे में बताते हैं। भगवान कौन है, ये बात कहाँ आएगी, चौथे से 7वें श्लोक तक। फिर 8वें से 12वें श्लोक तक किस तरह से इस सृष्टि में भगवान का ध्यान करना चाहिए, समझ में आया। 8वें से 12वें तक कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए सृष्टि के संदर्भ में, ये बात स्वयं प्रभु हमें बताएंगे। मैं कहती हूँ सच में जब सोचते हैं तो समझ में आता है कि एक भगवान का एक ही आदेश, संपूर्ण गीता में तो बहुत बातें कही है, बहुत साधनाएं बताई है, बट एक साधना भगवान की कही हुई यदि हम पकड़ लें तो बेड़ा पार हो सकता है, हो जाता है। सो 8वें से 12वें तक कैसे ध्यान करना ये बताते हैं। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुमने अपने आप आवरण कर लिया है, तुम्हारी बुद्धि ढक गई है, और इस आवरण के बारे में भगवान बताते हैं। अच्छी बात है, कोई तो हमें बतावे कि हम कहाँ पे गलतियां करते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने थोड़ा विस्तार किया है इस बात पर, और 14 नंबर का श्लोक और 19 नंबर का श्लोक, ये 2 श्लोक में भगवान ने अपनी जान डाल दी है। मतलब कि भगवान ने रहस्य बिल्कुल खोल दिया है। 14वां श्लोक और 19वां श्लोक। आप ये आज का क्लास जब राजेश्वरी रिकॉर्डिंग भेजेगी तभी पुनः सुनना, और आप उसके ऊपर विचार करना। आपको लगेगा ओहो, ये केवल 7वां श्लोक, 7वां चैप्टर इनफ है मेरी साधना के लिए। आया आपको उस 7वें अध्याय को समझने के लिए आसपास के अध्यायों का पाठन करना पड़ेगा, परंतु ये एक चैप्टर ही काफी है साधना के लिए। तो और उसमें भी 14वां श्लोक जो है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, वेरी फेमस श्लोक है, लोक प्रसिद्ध श्लोक है, और भगवान का पूरा रहस्य इसमें खुल जाता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, विराट पुरुष की शरण में आ जाता है, माने अब वो व्यष्टि नहीं रहा, अब वो समष्टि हो गया, अब वो टोटलिटी हो गया। यही साधना है, यही शरणागति है। आप जब भगवान की शरण में चले जाओगे, नदी जब सागर की शरण में चली जाती है तो क्या बन जाती है, सागर बन जाती है। वैसे ही है, माया मेताम तरन्ति ते, वह व्यक्ति माया से पार हो जाएगा, और आखिर हम सब उस माया से पार होना ही तो चाहते हैं। और इसीलिए इस अध्याय को प्रपत्ति प्रधान अध्याय कहते हैं। मैंने बिगिनिंग में कहा था कि 1 से 6 कर्मयोग, 7 से 12 भक्ति योग, और 13 से 18 और ज्ञान योग,
मोटे मोटे रूप में। तो ये 7वें अध्याय से भक्ति और प्रपत्ति, प्रपत्ति माने शरणागति शुरू हो जाती है। और ये श्लोक प्राण पंक्ति है 7वें अध्याय का। प्राण पंक्ति माने पूरा चैप्टर का प्राण इसी श्लोक में समाया हुआ। भगवान कहते हैं माम एव, मुझे ही जो प्रपन्न होता है। आप कहाँ प्रपन्न हो? जगत के व्यक्तियों में, चीजों में, है ना? भगवान में प्रपन्न है। भगवान में आप शरण ली गए, नहीं बेटी की शरण, बेटे की शरण, पति की, है ना, वही शरण लेते हैं। भगवान कहते हैं माँ में, वो शर्त बड़ी जबरदस्त रखी है भगवान ने। भगवान ने क्या, आधा तुम बेटे की शरण में, आधा तुम मेरी, ऐसा नहीं। माम एव मुझे ही, केवल मुझे ही प्रपन्न होना है। तब ये माया में ताम तरंते थे, माया से पार होने की शुभ बेला आ जाएगी। ये भगवान का कमिटमेंट है। देखिए भगवान ऊपर ऊपर से बातें नहीं करते, कमिटेड है कि इफ यू डू लाइक दिस आई गिव यू दिस कमिटमेंट। तो प्रपत्ति में व्यभिचार नहीं होना है, इसीलिए फिर भगवान बताते हैं 15 से 18 श्लोकों में प्रपत्ति की व्याख्या क्या है, शरणागति किसे कहते हैं। मुझे लगता है, मुझे बार बार लगता है, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि ये चैप्टर एक क्लास भी मिस करने जैसा नहीं है, और मिस किया तो रिकॉर्डिंग सुनना। ये पूरा चैप्टर आपको आपकी भक्ति की साधना का चित्र प्रदर्शित कर देगा। 19वें श्लोक में जो अगेन प्राण पंक्ति है, वहां पे भगवान कहते हैं, बहुत अलग बात कहते हैं। बहुत सारी हमारी गलत फहमियां, हम ध्यान से और धीरे धीरे गीता को सुने और मनन करें थोड़ा, तो साफ होगा। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञानी का जो ज्ञान है, क्या बोला मैंने, ज्ञानी का जो ज्ञान है वही उसकी प्रपत्ति है। ज्ञानी के पास जो ज्ञान है ना, वही उसकी शरणागति है। ये गहरा वाक्य है, समझता है तो बहुत शांति लगती है। एनीवे, कोई भी चीज समझने से शांति प्राप्त होती है। तो ज्ञानी का ज्ञान ही प्रपत्ति है, ऐसा 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। उस ज्ञानी का यह ज्ञान है, वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वासुदेव है, ये उसका ज्ञान ही उसकी शरणागति है। मैंने अब उसे और कुछ तरह से शरणागति करने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये 19 श्लोक तक भगवान ने अपना प्रपत्ति का उपसंहार कर दिया, शरणागति की बातें पूरी कर दी। 20वें श्लोक से भगवान कहते हैं, मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको एक टोटलिटी पिक्चर मिल जावे, एक दृश्य मिल जावे, एक समझ मिल जावे कि ये चैप्टर में क्या आता है। तो 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दुनिया में लोग प्रपन्न होते हैं, देवताओं को भी होते हैं, परमात्मा को भी होते हैं। तो देवताओं को प्रपन्न होते हैं तो अलग अलग देवता की अलग अलग साधना पूजा करते रहते हैं। आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, करते रहे। जिसको जहाँ पे साधना करनी है, देवता में श्रद्धा रखनी है, रखे, और उनको फल तो मैं ही देता हूँ। आप कहीं पर भी रखे, बट ऐसा नहीं है भगवान का कि तुम मुझे मेरी भक्ति करो तो तुमको ज्यादा दूंगा, ऐसा नहीं। आप जो भगवान, जो देवता की आराधना करते हैं, करते रहो। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया श्रुतुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्, मैं उसकी श्रद्धा उन देवता में पक्की करता हूँ। इसलिए ज्यादा किसी को डिस्टर्ब ना करें हम। कोई मस्जिद जाता, कोई
मंदिर जाता, कोई कहाँ जाता, कोई मजार की पूजा करता, कोई देवता का आराधन करता, कोई देश में कुछ काल में, एवरीथिंग इज ओके। भगवान कहते हैं सबकी आराधना फलवती होती है, ओनली द थिंग इज दिस कि फल देने वाला मैं हूँ, क्योंकि जीवों के कर्मों को देखने वाला हृदय में बैठा हुआ वह अंतर्यामी ही परमेश्वर है, और वही फल, वही सब कुछ देखता है, जानता है, आपके अंदर के भावों को भी जानता है, और फिर वह फल देता है। सो ये बात आती है 21, 22 और 23 नंबर के श्लोक में। इस तरह की बातें प्रभु करते हैं। अब 24, 25, 26 और 27 ये 4 श्लोक में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भगवान कहते हैं कि कोई कोई लोग या ज्यादा करके लोग मुझे, जो मैं अव्यक्त हूँ, उसे व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, माने मुझे एक व्यक्ति के रूप में आराधना करते हैं। ओपनिंग में ये भी ठीक है, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो करो, बट प्रभु एक व्यक्ति नहीं है, आया, ही इज ऑल परवेडिंग ट्रुथ, वह सर्वत्र विराजमान विराट पुरुष है, और इसीलिए भगवान ऐसे लोगों को मूढ़ कहते हैं, अबुद्ध या मूर्ख कहते हैं। क्या बोलते थे हम लोग क्लास में, याद आता है आप लोगों को? फिल्टर्ड फूल्स, माने फूल तो है, मूर्ख तो है, लेकिन फिल्टर्ड फूल है। बहुत हंसते थे लोग, मुझे याद है ये शब्द बोलने से। तो भगवान उनको ऐसे मूढ़ कहते हैं, माने बस धनुषधारी को ही मैं मानूंगा, बस बांसुरी वाले को ही, तो एक व्यक्ति के रूप में मानते हैं। भगवान उनके ऊपर थोड़े कटाक्ष करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं लोग समझते नहीं है कि वे योग माया से आवृत्त है, उनकी बुद्धि योग माया से ढकी हुई है, और इसलिए भगवान उनको मूढ़ कहते हैं, माने समझ नहीं है। क्या कहते हैं, आपके पैर नीचे की जमीन तो सरक गई है, लेकिन आपको यकीन नहीं है। आया समझ में? बड़ा अच्छा वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य, शास्त्र के साथ जुड़ जाने वाली बात है कि पैर के नीचे की जमीन तो खिसक गई है, लेकिन आपको यकीन नहीं है कि खिसक गई। यही बात है, हमें हमारे अंदर से ये सद्गुण, ये शांति, प्रेम, क्षमा, ये सब कुछ खिसक गया है, माने हट गया है, योग माया से आवृत्त हो गया, हमें पता ही नहीं है। एंड वी कंसीडर अवरसेल्व्स एज अ साधका, एज अ भक्त। इसलिए गीता पढ़ने से, गीता माता की कृपा से ये बातें समझ में आ जाती है कि यस, मुझे अब भगवान की ये गाली अबुद्ध या नहीं सुनना है, मैं बुद्धिमान बनूंगा, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं स बुद्धिमान स कृष्ण कृत। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 27 श्लोक के बाद, मैंने 26वें 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ हूँ। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो मुझे सर्वज्ञ और सर्वव्यापी के रूप में समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो नहीं समझता है, नहीं जानता है, मूर्ख है, वह सर्गे यान्ति परंतपा, वह सृष्टि में बार बार आ जाता है। माने क्या बोलते हैं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी, जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ता है। और 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कौन मेरी भक्ति का अधिकारी है। अब ये बात भी समझने जैसी है, हेलो, बिल्कुल समझना है। और ये मेरी प्रिय पंक्ति है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये पंक्ति भगवान की, क्योंकि ये मेन पंक्ति है कि मुक्ति तो चाहिए, मोक्ष तो चाहिए, लेकिन अंतःकरण शुद्ध नहीं करना है तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये कनेक्टेड ट्रुथ है
येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, कहते हैं जिसके हृदय से अंतःकरण से पाप चले गए हैं, आया, और पुण्य कर्म के कारण इतने पुण्य बढ़ गए हैं कि पाप अब क्षीण हो गए हैं, वे लोगों को आगे बढ़ने की अथवा आगे जाने की अनुमति है। तो अधिकार पहले तो ये करना है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बिल्कुल ऐसे घर में बैठते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, उतर नहीं सकते हैं, ज्यादा बात नहीं कर सकते, तो घर में बैठते बोलते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते, लेकिन जवानी में वगैरह कितने कपट किए हैं, कितने झूठ बोले हैं, ओ माय गॉड, उसका मैंने कोई पाप ही नहीं है। हम आप सब कुछ किया हुआ होता है, हिंसा की है, हर्ट किया हुआ है, कितना लोभ किया है, कितना क्रोध किया है, कितनी कामनाओं के क्या डोरे बांधे हैं, क्या क्या सब जाना चाहिए, तब जाके अंतगतम पापम, पाप का अंत हो गया। ऐसे लोग, अथवा कहो कि पाप क्षीण हो गए, ऐसे लोग अधिकारी है किसके, भगवान के साथ जुड़ने के, और तब जाके जुड़ सकेंगे जब अंतगतम पापम। परंतु जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, मेरा आश्रय लेके आप प्रयत्न करो, आपके पाप नष्ट होंगे। सो इस तरह से भगवान ने 28 श्लोक किया। 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं यही माम आश्रित्य यतन्ति ये, मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करो। कर्ता प्रधान साधना से, तो साधु संत लोग भी कहते हैं कि कर्ता प्रधान साधना से कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। और लास्ट का जो 30वां श्लोक है वह 8वें अध्याय की भूमिका है, पृष्ठभूमि बना रही है भगवान। तो इस तरह से यहाँ पे यह चैप्टर संपूर्ण होता है 30वां श्लोक के बाद। और इस तरह से भगवान ने मोस्टली प्रपत्ति की बातें करी है, शरणागति की बातें, और योग माया की थोड़ी बात करी है, कैसे आपकी बुद्धि ये माया से आवृत्त है, और ये साधना की बात करी है कि कैसे आप उस आवरण को हटा सकते हैं, और थोड़ा सा परिचय बिगिनिंग में भगवान ने अपना दिया है। तो अब 7वें और अब 4थे और 5वें श्लोक में भगवान अपना परिचय देना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से तत्पद प्रधान उपदेश आरंभ होता है। भूमि आपः अनलः वायुः खम मनो बुद्धिः एव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 4था श्लोक है। भगवान कहते हैं इयम में प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। मैंने भगवान अपना परिचय देना शुरू करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, इस तरह से भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति। इयम में प्रकृति ही भिन्ना प्रकृति, अष्टधा 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। क्या क्या है? भूमि ही पृथ्वी, आपः जल, अनलः अग्नि, वायु, वायु माने वायु, खम माने आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 मेरी भिन्न भिन्न प्रकृति है। देखते हैं इसे पहले। 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में परा, ये मेरी अपरा प्रकृति है। क्या ये अष्टधा प्रकृति जो है वो मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन विद्धि में पराम प्रकृति, मेरी परा प्रकृति को भी आप जानो। जीवभूता महाबाहो यया इदम धार्यते जगत, ये जीव भूत जो है वो मेरी परा प्रकृति है। अभी मोटा मोटा आप इतना ही समझे, 8 जो अष्टधा है, 8 प्रकार की प्रकृति एक ही है, बट 8 प्रकार से वो अपीयर होती है। ये मेरी कौन सी प्रकृति है? अपरा। और जीव भूत जो है, से जीव है
वो मेरी परा प्रकृति। बस इतना समझ लिया। तो भगवान की दो मेन प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अभी हम शुरू करते हैं चौथे श्लोक में अपरा प्रकृति। तो इयम में प्रकृति, ये मेरी प्रकृति है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जब किसी को मेरी कहते हैं तो क्या है, वो आपके पोजेशन में है, यू पोजेस दैट, वो आप पॉजेसिव, माने आपकी ये पॉजेसिव चीज है। तो भगवान, और फिर वो पॉजेसिव है, आपकी गाड़ी आपकी, आपका पॉजेसिव है, आपका घर को आप पॉजेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे स्वतंत्र नहीं है। घर उठ के चला गया, बोला मैं अब दूसरी सोसाइटी में, गाड़ी नहीं, आपकी पॉजेसिव चीज है। तो इसका मतलब है वे स्वतंत्र नहीं है, ये प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र बताया है। हिंट देती हूँ, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना दर्शनों का अध्ययन करने का समय नहीं है। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में प्रकृति को स्वतंत्र बताया है। परमेश्वर ने कहा है कि ये प्रकृति मेरे अधीन है, मेरी है मतलब मेरे अधीन है। प्रकृति शब्द का अभिप्राय क्या है? सीधा सीधा मोटा मोटा समझ ले तो प्रकृति माने वो किसी की कृति नहीं है। प्रकर्षेण प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट कृति माने अत्यंत उत्तम कृति है, बट वो किसी की बनाई हुई कृति नहीं है। वह एक है, अनादि है, नैसर्गिक है, सदा रहने वाली है, निर्नैमित्तिक है। देखिए 5 शब्दों से प्रकृति का परिचय दिया, बट है किसकी? भगवान की। एक है, अनादि है, सदा रहने वाली है, मैंने अनादि तो है, उसका कोई बिगिनिंग नहीं है, लेकिन अनंत है, सदा रहने वाली है, और नैसर्गिक है, और निर्नैमित्तिक है, कोई निमित्त नहीं है उसका। इसको कहते हैं प्रकृति। जब किसी को कृति कहते हैं तो कृति का आधार तो कोई कर्ता होगा, लेकिन ये तो कैसा है, इसका कोई निमित्त नहीं है, कोई कर्ता नहीं है, और कोई विशेष समय में बनाई गई नहीं है, इसलिए सदा रहने वाली है। और प्राकृतिक का अर्थ यही है कि उसे कर्ता की आवश्यकता ही नहीं, यही प्रकृति का और प्राकृतिक का अर्थ है। भगवान कहते हैं ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, माने प्रकृति एक है बट 8 भागों में बटी हुई है, अथवा 8 रूपों में अपने आप को प्रस्तुत करती है, प्रतीत होती है। इट अपीयर्स एज 8, इट इज वन only। और क्या क्या है वो? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचमहाभूत हुए, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 है। अब देखो भाष्यकार ने एक शब्द बताया है, माने उस भगवान के उस शब्द को हाईलाइट किया है, और वो शब्द है भिन्ना। आप श्लोक में देखिए, अहंकार इतियम में, इति इयम, इयम माने स्त्रीलिंग के लिए है यह, इयम में प्रकृति भिन्ना, इयम में अष्टधा प्रकृति भिन्ना, ये मेरी भिन्न, भिन्न शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं कि अलग, भिन्न माने अलग। तो मैंने भूमि शब्द, ये पृथ्वी जो हमें दिखती है, स्थूल पृथ्वी के लिए नहीं उपयोग किया है। भगवान ने जो भिन्न शब्द लिखा है, इसका अर्थ भाष्यकार करते हैं, पृथ्वी तन्मात्रम उच्यते न स्थूलम। ये तन्मात्रा, तन्मात्रा माने जो केवल पृथ्वी है। अभी जो पृथ्वी दिखती है वो कैसी है? पंचीकृत पंचमहाभूत से बनी हुई, उसमें 5 तत्व है उस पृथ्वी में। मैंने बाकी के 4 भूत है, तो स्थूल नहीं है ये कैसी है? तन्मात्र, वह ही केवल, पृथ्वी ही केवल है। इसी तरह से जल ही केवल, जल तन्मात्रा, अग्नि तन्मात्रा, वायु तन्मात्रा, आकाश तन्मात्रा। तो इस तरह से पंचीकृत को नहीं लेना है, अपंचीकृत पंच महाभूत को लेना है।
ऐसा भिन्न शब्द से भगवान शंकराचार्य जी समझाते हैं। माने सूक्ष्म पंच महाभूत ही भगवान की प्रकृति है, न कि ये दिखने वाले आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि। माने हेलो, फिर से ध्यान से सुनना। मतलब ये हुआ, इसका ऐसा कहने का कारण ये है कि जो सूक्ष्म पंच महाभूत है उन्हीं में सृष्टि का कारणत्व है। सृष्टि जो पंच महाभूत से बनी, हम ऐसा कहते हैं। तो ये कौन से पंच महाभूत? सूक्ष्म पंच महाभूत में कारणत्व है। फिर जो स्थूल बन गया, अभी मैं पूरा पंचीकरण की प्रक्रिया समझाने बैठूंगी तो एक क्लास चाहिए, बट जिसको समझता है वो समझे, और नहीं तो पंचीकरण की कोई ग्रंथ, पंचीकरण का ग्रंथ आता है या अन्य ग्रंथों में भी पंचीकरण की बात तत्वबोध में बताई है, चलो ना उधर से सीख लेना, समझ लेना। तो यह जो पृथ्वी वगैरह जो तन्मात्राएं हैं, वे जब पंचीकृत होती है, माने पंचीकरण की प्रक्रिया होकर पंचीकृत पंचमहाभूत बनते हैं, वे तो कार्य है। कारण क्या है? सूक्ष्म तन्मात्राएं, वही जगत का कारण है, सृष्टि का कारण है। और इसलिए जब पंचीकृत हो गया तब उसे प्रकृति न कहकर सांख्य में उसे विकृति कहते हैं, और इसलिए सारे स्थूल पंचमहाभूत विकृति है, ये समझ लेना जरूरी है। तो भगवान की प्रकृति कौन सी है? जो अपंचीकृत है, वो भगवान कहते हैं ये मेरी प्रकृति है। आगे का शब्द देखते हैं, मनोबुद्धि अहंकार। ये भी थोड़ा सा सूक्ष्म है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं अभी, लेकिन कितना समझे। मन का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं समष्टि अहंकार। मन माने समष्टि अहंकार। क्यों, हम समझेंगे। बुद्धि शब्द का अर्थ है महत तत्व। श्लोक में जो शब्द दिया है ना मन, उसका अर्थ क्या है? समष्टि अहंकार। श्लोक में जो शब्द दिया है बुद्धि, भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है बुद्धि, वो बुद्धि का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं महत तत्व। और अहंकार शब्द जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक में दिया है, उसका अर्थ होता है अव्यक्त अथवा अव्यक्त तत्व। माने मन, बुद्धि, अहंकार का अर्थ होता है, भगवान भाष्यकार की लेखनी से प्रकट हुआ अर्थ है, मन माने समष्टि अहंकार, बुद्धि माने महत तत्व, और अहंकार माने अव्यक्त। ये पूरा एक वृक्ष है। मैंने एक अच्छा सा क्या कहें एक्सप्लेनेशन है। वृक्ष माने एक चार्ट बनाया है जो तत्वबोध में ही है, मिशन की तत्वबोध की बुक में भी है और भी बुक्स में है तत्वबोध में, फिर भी हम भेज देंगे आपको। यहाँ पे मन इति मनसः कारणम अहंकारो गृह्यते, बुद्धि इति अहंकार कारणम महत्तत्वम, अहंकार इति अविद्या संयुक्तम अव्यक्तम, ऐसा भगवान भाष्यकार कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण अग्नि, अग्नि का कारण वायु, वायु का कारण आकाश, आकाश का कारण समष्टि अहंकार, उसका कारण महत्तत्व, और उस महत्तत्व का कारण अव्यक्त मूल प्रकृति। अब समझ में आया प्रकृति मैंने क्या? ये थोड़ा टेक्निकल आ गया है, डोंट वरी। आगे से ये 8-9 श्लोक के बाद आपका भक्ति वाला प्रकरण शुरू होगा। ये थोड़ा सा टेक्निकल है वेदांत का। तो इस तरह से ये सृष्टि की उत्पत्ति का भी चार्ट है, और यहाँ पे प्रकृति शब्द समझाने के लिए भी इस तरह से भगवान भाष्यकार ने समझाया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन अवश्य आता है, अहंकार जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है श्लोक में, अहंकार इति हमें भिन्ना विद्धि प्रकृति माने भिन्ना प्रकृति, ये अहंकार का
अर्थ भगवान भाष्यकार ने अव्यक्त क्यों किया है, तो सुनिए और पकड़िए इस बात को। बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझता है, बट इतना शायद धैर्य भी नहीं है और समय भी नहीं है। नहीं तो एक केवल पंचीकरण के ऊपर पूरा ग्रंथ है, तो पंचीकरण पढ़िए आप, बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है। तो ये अहंकार का अर्थ अव्यक्त कैसे किया है, तो सुनिए भगवान भाष्यकार कैसे समझाते, सुंदर व्याख्या की है भगवान ने। भगवान कहते हैं भाष्यकार, अहंकार वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार उच्यते। फिर से याद कराती हूँ, याद आ गया। शांकर भाष्य के बिना गीता पढ़ना और समझना मुश्किल है, अथवा कहो कि वो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनली भार है अथवा एम्फेसिस है क्लैरिटी के ऊपर। क्लैरिटी होगी तो फिर अच्छे से साधना होगी, अच्छे से सब समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। तो भाष्यकार बहुत बहुत उपकार किया है हमारे ऊपर कि अपने भाष्य के द्वारा क्लैरिटी देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे कहते हैं वासनावत अव्यक्तम मूल कारणम अहंकार उच्यते। जैसे भोजन में विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते, यथा विष संयुक्तम अन्नम विष उच्यते। समझ में आया? इतना संस्कृत नहीं समझता है। विष यथा माने जैसे, विष संयुक्तम अन्नम माने विष मिला हुआ अन्न, यथा विष संयुक्तम अन्नम, कोशिश करने से समझ में आएगा। विषम उच्यते क्या बोलेंगे आप? फिर कुछ अन्न में, कुछ शरबत में, दूध में विष डाला है तो आप उसको शरबत बोलेंगे, दूध बोलेंगे? आप केवल ये विष है इसको मत पियो, ऐसा ही बोलेंगे ना, है ना? तो यथा विष संयुक्तम अन्नम विषम उच्यते। आया? जैसे अन्न में विष वाला अन्न विष कहलाता है, ऐसे अहंकार जो है वासनावत माने अव्यक्तम मूल कारण अहंकार उच्यते। अव्यक्त में अहंकार की वासना भरी हुई है, माने अव्यक्त माने परमात्मा नहीं समझना हो, ये प्रकृति की ही बातें चल रही है सारी। भगवान अपनी प्रकृति क्या है वो कह रहे हैं और उसी की बातें हैं। तो समष्टि में माने जो अहंकार मैं है, वह अहंकार की वासना जो है वो अव्यक्त में पड़ी है। हम सबके, आप पर्सनली व्यष्टि के संदर्भ में लेंगे तो भी वो हमारे अंदर पड़ी है, टोटालिटी में भी पड़ी है। तो वही मूल कारण है जिसके लिए यह सृष्टि बनी है। उस अहंकार के कारण कामना आती है और इसलिए कामना पूर्ति के लिए सृष्टि बनती है। तो वह जो अहंकार का है वही एव ही सर्व, अहंकार एव ही सर्वस्य प्रवृत्ति बीजम दुष्टम लोके। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अहंकार ही सारी प्रवृत्ति का बीज है। मैं ये करूं, मुझे ये चाहिए, ये मेरा है। आया? अहम अहम अहम, उसी के कारण तो सृष्टि है। अहम हटा दो तो फिर क्या, ये जगत का कोई मतलब है क्या? तो सारी प्रवृत्ति का बीज अहंकार है। ये मुझे चाहिए, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मुझे मिलना चाहिए। सो एक बार मैं क्या कहते मैनिफेस्ट हुआ तो उसके साथ मम भी लग जाता है। हेलो, बिल्कुल पकड़ लिया इसको। अहम आया, मैं आया तो मम भी जुड़ गया। मैं ये काम करूंगा माने ये काम मेरा है, मुझे ये चाहिए माने ये चीज मेरी है। आया? अहंकार उठा तो मम भी उठा। तो वो मम तो फिर अहंकार का विस्तार करने में मदद करता है। तो भगवान कहते हैं ऐसी एक प्रकृति मेरी, मैंने भूमि रापो नलो वायु खम कह दिया, पंच महाभूत कह दिया। अब भगवान ने क्या कहा? मनो बुद्धि अहंकार, ये दूसरा टुकड़ा है, ऐसा समझ लो श्लोक में। इसलिए जो आगे का श्लोक है ना वो बायहट करके ही आओ, थोड़ा मन में उसको घोट के ही आओ, ताकि जब मैं समझाऊं तो आपको कुछ हवा में बातें ना लगे। बिल्कुल याद आवे कि ये श्लोक के साथ ये कनेक्शन चल रहा है। और भगवान की कृपा से कोशिश हमारी आचार्यों की टीचिंग है कि श्लोक के संदर्भ में ही बातें होनी चाहिए,
श्लोक का जो सूत्र है उससे अलग नहीं होना चाहिए, और हम अपने प्रयत्नों में, प्रवचनों में यही प्रयत्न करते हैं। ये जो मनोबुद्धि अहंकार कहा है, यह भगवान ने कहा है कि यह भी मेरी प्रकृति है, अर्थात ईश्वरीय है, और उसका नाम है माया शक्ति। पकड़ा? ये प्योर है, पंचमहाभूत प्योर है, बट उसके साथ एक माया शक्ति भी है जो प्रभु भगवान की ही है, और इसी को 8 भागों में बट गया है, ऐसा भगवान कहते हैं। माने माया, माने ऐसे समझाऊं तो मैं, ये माया जो है ये क्या है? त्रिगुणात्मिका है, पहले बताया है ना बहुत बार, त्रिगुणात्मिका है। तो ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, वही ये 8 भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवज, बुद्धि और अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 जो भगवान कहते हैं कि मेरी प्रकृति है, इसमें ये माया शक्ति मिली हुई है, और उसी को प्रकृति कह देते हैं भगवान। और उसमें त्रिगुण है, ये त्रिगुण सब में भरा हुआ है, माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, सब में त्रिगुण भरा हुआ है, सब में सामान्य है। ईच वन का अपना वैशिष्ट्य है, अपना गुणभेद है, लेकिन त्रिगुण सब में सामान्य है, और इसीलिए यह सब में ओतप्रोत रहता है। तात्पर्य ये है, हम और भी आगे समझते जाएंगे, बट तात्पर्य ये है कि ये 8 जो है अष्टधा कहा है, ये अष्टधा प्रकृति ही अव्यक्त से लेकर सारे जगत को घेर कर बैठी हुई है। माने ये जगत में प्रकृति व्याप्त है, समझ में आया? प्रकृति ने सब कुछ घेर के रखा है, घेर के रखा है, सब तो समझता है। तो सारा जगत उस प्रकृति के घेरे में है, माने परमात्मा के घेरे में है। तो इस तरह से भगवान ने कहा अपरा यम। 5वें श्लोक का पहला शब्द पकड़ लेती हूँ, बाकी का तो नेक्स्ट क्लास में ही होगा। परा प्रकृति नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपरा यम भगवान क्या कहते हैं देखो, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयम इतः तू अन्या प्रकृति विद्धि में परा। अपरा यम, ये अष्टधा प्रकृति अपरा है, अष्टधा प्रकृति अपरा है, और इससे अलग अन्याम पराम प्रकृति में विद्धि, अन्य परा प्रकृति भी तुम जान लो, वो भी मेरी है, तुम उसे जान लो। तो इस तरह से यहाँ पे परा प्रकृति के बारे में भगवान कहेंगे, बट वह आगे के श्लोक में आएगा, माने 5वें श्लोक में। बट अपरा इयम, इस शब्द को हम जानते हैं। ये जो अष्टधा प्रकृति बताई वह अपरा है। अपरा का अर्थ भगवान भाष्यकार बहुत बढ़िया करते हैं। भगवान कहते हैं भाष्यकार, अपरा माने अशुद्धा, निकृष्टा, अनर्थकारी। समझ लो, अपरा माने अशुद्धा, निकृष्टा, अनर्थकारी। ये अशुद्ध है प्रकृति, ये निकृष्ट है, ये अनर्थ करने वाली प्रकृति है। कौन सी? अपरा। और वो किसकी है? किसकी है? भगवान की। अय्या, भगवान आपकी प्रकृति है और निकृष्ट है, अनर्थकारी। प्रश्न आता है आपके मन में कि अपरा प्रकृति को भगवान भाष्यकार कहते हैं अशुद्ध है, निकृष्ट है, अनर्थकारी है। और भगवान भाष्यकार एक शब्द और जोड़ते हैं, संसार बंधनात्मिका। संसार में बंधन करने वाली ये प्रकृति है। हे प्रभु, ऐसी निकृष्ट प्रकृति आपकी कैसे? आपका तो सब कुछ सुंदर सुंदर होना चाहिए, आपका तो सब कुछ बढ़िया होना। ये अनर्थकारी, संसार से जोड़ने वाली प्रकृति आपकी कैसे है? तो जैसे कहते हैं ना, आपका बेटा तो
नोबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। आप इतने ग्रेट तो आपका बेटा, समझ में आता है। बट वो संसार की बात है, आप ऐसे नहीं समझना है। इसके लिए मैं बेटे का एग्जाम्पल दी। आपको कैसे समझना है, इस शब्द को सुन लो। भगवान कहते हैं, मैंने आचार्यों ने ये समझाया है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति मेरी है, ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये प्रकृति मुझ पर आश्रित है, मेरे ऊपर आश्रित है। माने उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सिद्धि नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ समझे। भगवान के ऊपर प्रकृति आश्रित है, इसका मतलब है कि भगवान के बिना यह प्रकृति रह नहीं सकती है। इसलिए कितने लोग कहते हैं, ये साइड की बात याद आ रही है, सुना हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं हम कुदरत को मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते। अब गीता पढ़ो तो आपकी मूर्खता आपको समझ में आएगी। क्या प्रकृति भगवान पे आश्रित है, वो अकेली रह नहीं सकती। मतलब क्या हुआ, वो चेतन सत्ता उस प्रकृति में ओतप्रोत है। ऐसे घट कहेगा, हम कहेंगे घट, चलो संसार का एग्जाम्पल, घट मिट्टी पे आश्रित है, माने क्या हुआ, घट मिट्टी के बिना रह नहीं सकता है। तो आप कहेंगे हमें घट से मतलब है, हमें कोई मिट्टी से मतलब नहीं है। क्या मूर्खता है, वह बात समझ में आया। तो ये कुदरत जो है, ये प्रकृति जो है, वो भगवान पे आश्रित है, मतलब उनके बिना रह नहीं सकती। भगवान इज आउट, प्रकृति रह नहीं सकती। देखिए, कोई पकड़ ले, आप में से मेच्योर साधक तो पकड़ लो। एक बात कहती हूँ, अगले क्लास में बताऊंगी, बट इसका संदर्भ है। इसलिए शरीर है वो जीव के बिना, जीव क्या है, भगवान की परा प्रकृति। आया, तो ये व्यष्टि में हुआ, ये शरीर पंच महाभूत का बना हुआ है, तो प्रकृति है अपरा प्रकृति, वो जीव के बिना रह नहीं सकती। उसी तरह से ये संसार की जो प्रकृति है, वो जिसको आप कुदरत बोलते हैं, कई लोग कहते हैं कुदरत ने जो किया वो किया। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ ज्यादा, नहीं तो बुद्धिमान है तो समझाने की मजा भी आती है और फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। लेकिन फिर जो समझने को तैयार नहीं होते उनको हम समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। पर्सनल की बात करती हूँ, पर्सनली कभी कोई मुझसे बातें करता है तो कहता है कि हम कुदरत को मानते हैं, लेकिन कुदरत ही सब कुछ है, कुदरत ही हमें परिस्थिति देती है, कुदरत ही। ठीक है भैया, ठीक है, वो भी ठीक है, बट कुदरत माने प्रकृति परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। इसलिए मेरी प्रकृति का अर्थ आप ममता वाला शब्द नहीं लेना, ममता शब्द नहीं लेना। हम कहते नहीं ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कबोर्ड है, वो ममता वाली बात नहीं है। क्या है, प्रकृति परमात्मा के ऊपर आश्रित है, भगवान से उसका अविनाभाव है। ये शायद शब्द मैंने बहुत यहाँ पे उपनिषद में ज्यादा बोलते हैं, अविनाभाव। अविना मैंने उनके बिना नहीं रह सकती, तो अविनाभाव है प्रकृति का परमात्मा के साथ, इसकी स्वतंत्र सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने उसे मैं प्रकृति कहा है। अपरा में प्रकृति, अपरा प्रकृति में मेरी है। तो वो निकृष्ट हो या उत्कृष्ट हो, ये सब परमात्मा के ऊपर ही आश्रित है। इसलिए अन्यथा परमेश्वर असंग है, किसी से उनकी ममता या संग नहीं है। तो इसलिए आप इसी तरह से समझना, अशुद्धा निकृष्टा अनर्थकारी संसार बंधनात्मिका प्रकृति भी परमेश्वर की है, उसके ऊपर आश्रित है। इसीलिए ईशावास्यम इदगम सर्वम, सर्वत्र उनको देखो। आप गीता पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, ये ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये वाक्य इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि क्या कहें, साधना का ये बीज जैसा है। सो आगे भगवान कहेंगे, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे अलग एक मेरी प्रकृति है जिसे परा प्रकृति कहेंगे। और वो क्या है, जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत।
ये जीवभूत है, इसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। सो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो भगवान आप अपना परिचय देते हैं, अपने साथ जीव चित्त वृत्ति को कैसे बांधे उसकी टेक्निक्स भी बताएंगे। तो ये अध्याय बहुत सुंदर है। भक्ति के संदर्भ में, ईश्वर से जुड़ने के संदर्भ में हम आगे के क्लास में परा प्रकृति को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।